नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। बस अब इससे ज्यादा और मैं इसे नहीं समझा सकता। ठाकुर साहब, आपको जो कुछ करवाना है मुझसे करवा लीजिए। तू हट जा एक तरफ। तेरा बाप आज तक करता आया है, देखता हूं तू कैसे नहीं करेगा। जितना मुश्किल है अपने हाथों से कुएं को उठाकर पानी पीना, उतना ही मुश्किल है कर्मवीर से काम करवाना। मुझसे काम करवाने की तमन्ना अपने दिल में लेके मरोगे ठाकुर। खामोश गुस्ताख। वो तमन्ना आज इसी वक्त यही पूरी करूंगा मैं। बनाओ इसे कोलू का बैल। ठाकुर, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूं कि ये मेरा कोई नहीं है, मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, तो तुम क्यों बार बार इसे मेरा काम करने के लिए मजबूर करते हो? सुन लिया ठाकुर, मैं इनका कुछ नहीं लगता। हट! इनका मेरा कोई रिश्ता नहीं। अब क्या काम करवाना चाहते थे तुम? अगर दोबारा धोखे से मुझे यहां बुलवाकर काम करवाने की कोशिश की तो तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा। जिंदगी भर तेरा बोझा उठाता रहा मैं। अगर आज भी तेरा काम करूंगा तो कौन सा कहर टूट पड़ेगा? मुझे बता क्या करना है। कर दे अपने इस बेटे का खून अगर कर सकता है तो। बगावत से भरे हुए इस बेटे को पैदा करने का जिम्मेदार तू है। अरे चाचा, साबुन कहाँ पड़ा है? अरे वो सामने रखा। चाची, तेल कहाँ है? तेल अरे वो दीवार पर रखा है। अरे इतनी जल्दी भी क्या है? अरे चाचा, मेरा बाप आने वाला है। उसके आने से पहले मुझे नहाना है, खाना खाना है, घर से निकल जाना है। अरे तेरा बाप क्या छूत की बीमारी है जिसके आने से पहले तुझे घर छोड़कर जाना जरूरी है? उल्टा सोच रहे हो चाचा जान। मेरे बाप के लिए मैं छूत की बीमारी हूँ, इसलिए उसके घर आने से पहले मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन ये तो बता, जाना कहाँ है? इसे दफ्तर जाना है। बड़े साहब बहुत खुश है ना। लाट साहब को डर है कि कहीं दफ्तर जाने में से देरी ना हो जाए। चलो, अब इस घर में नहाना भी किस्मत में नहीं रहा। अरे चाची, खाना तो दे दो। अरे तू एक बात बता, तू इस घर में काम धंधा तो करता नहीं, रोटी किस बात की खाता है तू? इस घर में पैदा होने की। कह दो कि ये झूठ है। हाँ, कह दो कि यतीम खाने से उठा कर लाए थे मुझे। पहले तो मैं इसकी बात करने का ढंग ठीक करता हूँ, इसकी बात का जवाब देता हूँ। क्या पागलपन है हरदयाल? अगर खाद महंगी हो गई है तो उसका गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हो? अरे कर्मा, अरे छोड़ो चाचा, ये तो साला रोज का धंधा है, कोई नई बात थोड़ी है। ये कैसी नफरत है हरदयाल? जब तुम घर में होते हो तो वो नहीं होता, वो होता है तो तुम किसी न किसी बहाने घर से बाहर चले जाते हो। मेरी चौखट पर लगा मनहूसियत का दाग है ये। तो तुम यकीन करते हो कि कर्मे का आना ही कृष्णा भाभी का इस दुनिया से चले जाना था? मैं नहीं जानता रहमत, मैं नहीं जानता मैं इस बात का यकीन करता हूं या नहीं, लेकिन ऐसा होता मेरी आंखों ने देखा जरूर है। इसका मतलब कर्मा ठीक ही कहता है कि तुमने उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, उसे पढ़ाया लिखाया नहीं। तुम सिर्फ कर्मे की बात क्यों करते हो? हर बच्चा बड़ा होकर अपने माँ बाप से यही कहता है। वो ये नहीं कहता कि मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाना चाहा लेकिन मैं नहीं पढ़ सका। हम सब कर्मे की तरह अनपढ़ है रहमत, जो मंदिर में जाकर अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, सजा नहीं। और फिर तुम सिर्फ कर्मे की तरफ क्यों देख रहे हो? मेरा बड़ा बेटा सूरज भी तो है। मेरी कमीज के कितने कितने बटन टूट चुके हैं, वो इतनी दूर बैठा हुआ जानता है, लेकिन मैं अंदर से कितना टूट चुका हूं, वो इतनी पास बैठा कर्मा नहीं जानता। जानेगा भी कैसे? आंखों में आंखें डालकर इंसान एक दूसरे के दिलों में झांकता है, और यहां तो बाप बेटे ने एक दूसरे की तरफ देखा भी नहीं। खुदा पता नहीं कब वो दिन दिखाएगा जब तुम दोनों को एक थाली में खाते हुए देखूंगा। असली नाम तो मन्ने का है, इंस्पेक्टर हिम्मत सिंह, हिम्मत वाला। लेकिन जमाने की महंगाई की वजह से अपनी सारी हिम्मत हो गई फुर्र चूना लगा के। इंस्पेक्टर,
लेकिन वर्दी तो तुमने हवलदार की पहन रखी है। लोगों की आंखों में तूल झोंकने के लिए ठाकुर, तूल झोंकने के लिए। जैसे मन ने हर रात को मच्छरदानी लगाऊं और खुद चारपाई के नीचे जाके सो जाऊं। मच्छर सारी रात मच्छरदानी के आसपास मन्ने को काटने के चक्कर में घूमते रहते और मन्ने आराम से चारपाई के नीचे सो जाता हूं। इंस्पेक्टर हिम्मत को रिश्वत देके कोई उसका ईमान ना खरीद ले, इस वास्ते मन्ने हवलदार हिम्मत बन के घूमूं। लेकिन तो तुम रिश्वत नहीं लेते? क्वेश्चन डजंट टेक अ बर्थ। अरे भाई, हमने तो तुमसे बहुत से काम करवाने हैं, रिश्वत तो तुम्हें लेनी पड़ेगी। गोपी, ठाकुर, मन्ने कभी पैसे को हाथ ना लगावे। मन्ने तो इसे चिमटी से उठावे। ठाकुर, इस वक्त मन्ने को तय का गोपी बैंक का मैनेजर लागे है। होना क्या था, कछुआ रेस जीत गया। कछुआ रेस जीत गया? कमाल करती हो। अगर खरगोश नींद में भी भागता ना, तब भी रेस जीत जाता। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? खरगोश तो रास्ते में सो गया था, वो कैसे जीत सकता है? अरे मेरी पगली बहन, अगर तू मेरे साथ शर्त लगाकर दौड़े हाँ? और मैं तुझसे आगे निकल जाऊं, तो क्या मैं रास्ते में सो जाऊंगा? कुछ भी हो, कछुआ जीता था। अरे मेरी गुड़िया, खरगोश जीता था। कछुआ जीता था। अरे खरगोश जीता था। ओफो, अब क्या हुआ? इस कहानी के चक्कर में तो मैं राखी बांधना ही भूल गई। चलो हाथ आगे बढ़ाओ। जुग जुग जिए मेरा भैया। अरे मेरी प्यारी बहन, तूने तो लाल चूड़ियां पहन रखी हैं। सोचता हूँ तुझे ऐसे ही उठाकर डोली में बकवास बंद। पैसे उधार करोगी? सिर्फ एक दिन का। हाँ, सिर्फ एक दिन का। मैं अभी आया। लगता है इस बस्ती में बारिश की बजाय बच्चों की बरसात होती है। ए, अगर तुम लोगों ने आवाज निकाली तो किसी को कोई खिलौना नहीं मिलेगा। मुझे फुग्गा चाहिए। हाँ, 8 आने निकालो, 8 आने निकालो। क्या चाहिए तुमको? गुड़िया। गुड़िया? 8 आने निकालो। मुझे पोपट चाहिए। पोपट? पोपट? सावन का महीना, पवन खड़े सोर। अरे जी हरा झूमे ऐसे जैसे मन में नाचे चोर। ये साली ड्यूटी बड़ी अजीब है। खत्म हो गया चूना लगा के। आइडिया, घड़ी को 2 घंटे आगे कर लेता हूँ, ड्यूटी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। हेरा फेरी करने में टाइम थोड़ा लगता है चूना लगा के। ड्यूटी खत्म, ड्यूटी वाह खत्म। चंदा वाह, 50-50 पैसे के खिलौने बेचकर 25-30 रुपए इकट्ठा कर लिए और सारे खिलौने ही बिक गए। उफ़ो, इस बस्ती में आकर तो सर ही दुख जाता है। इतनी छोटी बस्ती और इतने सारे बच्चे। इसके पीछे भी एक राज है चूना लगा के, जो सिर्फ मैं जानू हूँ, क्योंकि पिछले 6 महीने से इस गांव में मैं सड़ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ड्यूटी दे रहा हूँ चूना लगा के। राज? कैसा राज? तय किसी को बताएगी तो नहीं चूना लगा के? नहीं। जरा पेड़ के पिछवाड़े आजा। उई, आजा आजा आजा। क्या है कि इस गांव के पिछवाड़े एक रेलवे लाइन है, जहाँ पे रात को ठीक 2 बजे एक सुपर फास्ट ट्रेन चिकती चलाती चले जावे है। क्या है कि बच्चे तो सो जावे हैं, लेकिन माँ बाप उड़ जावे हैं, यानी कि फैमिली सोती रहेगी। फैमिली को बनाने वाले उड़ गए। लेकिन माँ बाप के उठ जाने से बच्चे ज्यादा होने का क्या ताल्लुक? अरे ताल्लुक है चूना लगा के। एक काम करना रानी, तू रात के ठीक 2 बजे खेतों के पिछवाड़े आ जाना। ट्रेन के जाने के बाद मैं तय को दिखा दूंगा कि तेरे खिलौनों की बिक्री के खातिर माँ बाप एक दूसरे के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, यानी कि ता धिड़क दिन ता। समझ गई। आगे मत बोल। थैंक बड़ी जल्दी समझाते हैं आके लोग। नहीं 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 नहीं, अभी कहाँ समझी, लेकिन बहुत जल्दी समझ जाएगी। हाथ ऊपर कर। पैसे नहीं है ना? जूते निकाल, जूते निकाल। चल बैठ। और पैसे हैं? वो हाथ दिखा।
और पैसे हैं? झूठ बोलती आहा। और है कि नहीं? तू बोलती क्यों नहीं? हाँ? तूने फिर से मेरे सारे पैसे छीन लिए, कमीना कुत्ता भाजी। नहीं। वो जो परसों तूने मुझे गाली दी थी ना, वो बहुत अच्छी थी। बदमाश, नहीं, ये कहा थी? लुच्चा। हाँ, लुच्चा। इधर आ। तू मेरी खातिर घर से ऐसी गालियां सीख कर आया कर, नहीं तो मजा नहीं आता। नहीं तो मजा नहीं आता। कर में, तू मेरे सारे पैसे लौटा दे, नहीं तो मैं हवलदार साहब को बुलाऊंगी। चुप। ठीक है, आज तू जहाँ जाएगा मैं भी वहीं जाऊंगी। तू मेरे पैसे तो जो भी खाएगा मैं भी वही खाऊंगी पीऊंगी। अच्छा, जो मैं खाऊंगा वही तू खाएगी? खाऊंगी। जो मैं पीऊंगा वही तू पिएगी? पीऊंगी। खा कसम मेरे बाप की। ये ले, तेरी जूती और तेरा हिस्सा। अब बता, तेरी और क्या सेवा की जाए? देखकर मैं एक लड़की हूँ। मैंने तेरे कहने से दारू तो पी ली। मैं तेरा हाथ जोड़ती हूँ, तू गाँव वालों को ये मत बताना कि मैंने दारू पी है। मगर मैं सबको बताऊंगी कि तूने मुझे पिलाई है। चिल्ला, और जोर से चिल्ला। जहाँ मेरे पैसे जाएंगे मैं वहीं जाऊंगी। जो तू खाएगा मैं वही खाऊंगी, जो तू पिएगा मैं वही पीऊंगी। हाँ? ये देख, थोड़े पैसे और बचे। तू कहे तो बोतल का चौथा और ले आओ। बकवास बंद कर, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। अगर मैं मर गई तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। चाप, नाटकबाजी बंद कर। चल उतर नीचे, उतर। अम्मा, मेरी टांगों को क्या हो गया? कहीं मैं बहनी के साथ लकड़ी तो नहीं हो गई? अब थोड़ी देर बाद जब दिखाई देना बंद हो जाएगा ना, तो बीच सड़क में बैठकर भीख मांग लेना। पता है कितनी गंदी जगह पे बैठी है तू? चलो खामखा पंगा ले लिया ऐसे पिलाकर। क्यों भाई हरदयाल, कुछ पता चला? कोई गेहूं के दाम लगाने आएगा या नहीं? अरे पूरे 5 दिन हो गए सुनते सुनते कि इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं, इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं, लेकिन अभी तक तो पहुंचे नहीं। ऐसा लगता है जैसे अनाज पैदा करके हमने कोई बहुत बड़ा पाप किया है। मुझे तो पता चला है कि इंस्पेक्टर साहब यहीं कहीं मंडी में हैं। मंडी छोड़कर जाएंगे कहाँ? यही तो दिन है उनके खेलने के। ये खिलौने छोड़कर कहाँ जाएंगे? नमस्ते नंबर साहब। हाँ, 125 लिख दे। इंस्पेक्टर साहब नमस्ते। 35 नंबर। 126 रुपए 50 पैसे लिख दे। हाँ जी। और ये लाल झंडी? ठाकुर साहब की है जी। हाँ, क्या गेहूं है? ठाकुर साहब का है जी। 182 लिख दे, जल्दी से जल्दी 182 लिख इंस्पेक्टर दे। साहब, हमने ऐसा क्या गुनाह किया है जो हमें सरकार का पूरा भाव नहीं मिलता? तुम्हारा गुनाह ये है कि तुम किसान हो। लेकिन चले आते हैं, बहुत ज्यादा चाहिए। गोपी, जी ठाकुर साहब। सबका अनाज आ गया? जी हाँ। जब अनाज तुल जाए तो आधा हिस्सा बतौर ब्याज हमारे गोदाम में पहुंचा देना। आप चिंता मत कीजिए ठाकुर साहब, सारे व्यापारी यहाँ बैठे हुए हैं। आपका ब्याज सबसे पहले कटेगा। अरे गिरधर, आज आटे का क्या भाव है? 2.5 रुपए किलो। 2.5 रुपए किलो। तो 1 क्विंटल आटे की बोरी का भाव कितना हुआ? 250 रुपए। नंदू, अभी कुछ देर पहले इस गेहूं का भाव 150 रुपए क्विंटल था। मंडी से चलकर राशन की दुकान तक पहुंचा तो इस आटे का भाव 250 रुपए क्विंटल हो गया। जिस दिन ये 100 रुपए की पिसाई हमारी समझ में आ गई, उस दिन हमारे दिन बदल जाएंगे। राम राम चाचा। राम राम। अरे अखबार वाले, कोई नतीजा निकला है क्या? एमएससी का नतीजा निकला है। अरे एमएससी का नतीजा? अरे मेरे सूरज का नतीजा निकला है। अखबार वाले,
ये देखिए, इनकी रीढ़ की हड्डी यहाँ से टूटी हुई है। अब यो समझिए कि इनके कंधे सिर्फ इनके कमीज का बोझ ही सह सकते हैं। इसलिए मेहरबानी करके आप इन्हें भारी चीज उठाने मत देना, वरना ये हमेशा के लिए बिस्तर पकड़ लेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, फिलहाल मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, आप इन्हें बाजार से खरीद लें। ये लीजिए। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। सुना तूने कर्मी, डॉक्टर बाबू ने क्या कहा? अरे हाँ हाँ, सब सुन लिया। अरे जब सूरज का नतीजा निकला ही नहीं है तो फिर किसी दूसरे नतीजे के पीछे भागने की जरूरत क्या थी? अब तुम लोग मिलके संभालो उन्हें, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं ना इस घर में। हे भगवान, हमारे सूरज को इतनी रोशनी देना कि वो बरसों से चले आ रहे अंधेरे को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सके।